हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। और मैं स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज बच्चों मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जो हम IUPAC नॉमेनक्लेचर प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उससे जो नेक्स्ट है पॉइंट वही। ठीक है, हम एल्कीन्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो के अंदर एल्कीन्स और जो एल्काइंस हैं उनके लिए नॉमेनक्लेचर देखेंगे और रूल्स क्या क्या है वो देखने हैं हमें। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, एल्कीन और एल्काइन के लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, एल्कीन और एल्काइन में से आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखना है, मैं दोनों का एक साथ बता रही हूँ। अगर सिंपल आता है तो आप इजीली नॉमेनक्लेचर कर दोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि हमें प्रेफरेंस किसको देना है। सबसे पहले हमें लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है, देन उसके बाद हम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप देखते हैं, वही करते आ रहे हैं। बस एक छोटा सा चेंजमेंट क्या होना है कि अगर आपके पास एल्कीन या फिर कोई भी एल्काइन आता है तो आप लॉन्ग चेन का सिलेक्शन तो करते ही करते हो, उसके साथ साथ आपको जो नंबरिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। ठीक है, और वो आप क्या चेंज करोगे वो अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। ये तो हर किसी में आएगा, आपका फर्स्ट रूल यही रहेगा, चाहे आप एल्कीन्स के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप एल्कीन्स के लिए, एल्काइंस के लिए या फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला रूल हमारा यही रहेगा। ठीक है, देन सेकंड आप कौन सा रूल याद रखोगे, नंबरिंग करते हैं हम। ठीक है, और नंबरिंग करते टाइम आप क्या कहते हो कि जो एल्कीन्स थे उनमें हमने देखा था कि जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स है उनको हमने लीस्ट नंबरिंग दी थी। अब जब आपके पास एल्कीन या एल्काइन, एल्कीन का मतलब क्या होता है, काफी बच्चों को ये नहीं पता होता। तो ये क्या होता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, दिस वन, तो इसका मतलब वो क्या है, एल्कीन, ईन। ठीक है, डबल बॉन्ड। और अगर आपके पास एल्काइंस पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, देखो बच्चों, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है, दिस वन, तो इसको आप क्या बोलते हो, एल्काइन। ठीक है, तो अगर आपके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख जाए, किसी भी कंपाउंड में एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले सिलेक्ट लॉन्ग चेन मतलब सिलेक्ट करोगे, उसके बाद क्या करोगे, आप नंबरिंग करोगे। तो नंबरिंग चाहे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है नहीं है, आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, या तो डबल बॉन्ड को या फिर ट्रिपल बॉन्ड को। अगर एक ही कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड है तो हम डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस देंगे और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को हम बाद में प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि क्या होना चाहिए, लीस्ट नंबर किसको मिलना चाहिए, लीस्ट नंबर हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड को देना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लीस्ट नंबर किसको दोगे आप, डबल बॉन्ड को, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH देन CH3। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लॉन्ग चेन का सिलेक्ट। अब हमें दिख रही है यहाँ पर लॉन्ग चेन ही है, कोई ब्रांच फॉर्म तो है नहीं, तो आपको यहाँ पर ये चार कार्बन की क्या मिल गई है, चेन मिल गई है। अब आपको नंबरिंग देनी है, तो अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2, तो देखो सेकंड नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है। ठीक है, 3 and 4, अगर आप नीचे से यहाँ से करते हो 1 2, तो भी सेकंड नंबर पे हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर सिंपल चेन है, ब्रांच फॉर्म नहीं है, तो आप नंबरिंग दोगे, लेकिन डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। ओके, तो अब आप इसका नॉमेनक्लेचर आराम से कर सकते हो, चाहे आप ऐसे कर दो बैकवर्ड से, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन से कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, हमें पता है, सबसे पहले कोई भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं है तो हमें वो लेना ही नहीं, हमें क्या लेना है, सिंपल वर्ड रूट। यहाँ कार्बन कितने हैं, 4, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट। ठीक है, आप देखो, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो आप सफिक्स क्या लगाते हो, एन, बट यहाँ पर सफिक्स आपको क्या लगाना है, डबल बॉन्ड है तो आप क्या लगाओगे, इन, बट कितनी पोजीशन पे है, सेकंड, तो आप ब्यूट टू इन ये लिखोगे। ठीक है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, टू ब्यूटीन, कोई गलत नहीं करेगा आपका, दोनों ही करेक्ट है। सिंपल ये तो हो गया, बट लीस्ट नंबर डबल बॉन्ड को कब दोगे,
जब सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रेजेंट है तब भी आप लीस्ट नंबर डबल बॉन्ड को ही दोगे, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको CH3, फिर यहाँ पर CH, यहाँ आपके पास कोई भी एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। देन अगेन मैंने यहाँ लिखा CH, फिर डबल बॉन्ड लिखा और फिर मैंने लिखा CH2। आपके पास ये एग्जांपल है, ठीक है। अगर मैंने ये कहा कि इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो आप कैसे करोगे, तो हमें पता है सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन ही सिलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 4, अगर यहाँ से सिलेक्ट करते हो 1 2 3 4 तो 4 ही आनी है। तो आप चाहे सीधी चेन सिलेक्ट करो या ब्रांचेस फॉर्म में लेकर चलो टेढ़ी मेढ़ी, 4 ही आने हैं, ठीक है। अब सेकंड नंबर आती है नंबरिंग की। तो लीस्ट नंबर किसको मिलना है, इसको या इसको। अगर आपने यहां से किया 1 2 3 4, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों, क्योंकि लीस्ट नंबर डबल बॉन्ड को देना है, सब्स्टिट्यूटेड को नहीं। अगर डबल बॉन्ड है तो, अगर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल होता तो लीस्ट नंबर इसी को देते, ठीक है। तो आपको लीस्ट नंबर यहां से देना है, तो नंबरिंग कहां से करोगे, दिस वन। क्या करोगे 1 2 3 4। अब आपका क्या होगा, ये राइट। तो आपको क्या करना है, यहां से ये इरेज करना है, ठीक है। आप देखो नंबर करेंगे, नंबरिंग कर दी, आप नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग कैसे करेंगे, आपको पता है कि जब कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होता है, मतलब चेन से बाहर साइड फॉर्म में, ब्रांच फॉर्म में या साइड चेन हमें मिल जाती है, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, विद नंबर। तो देखो थर्ड नंबर पे कौन है, मिथाइल, एक ही कार्बन है, मीथ, और सब्स्टिट्यूटेड के लिए YN लगता है आइल, तो इसका नेम क्या होगा 3 मिथाइल, ठीक है। ये हो गया 3 मिथाइल। अब हमें पता है वर्ड रूट लिखना होता है। वर्ड रूट देखो कार्बन कितने हैं, 4, तो आप क्या लिखोगे, ब्यूट, ठीक है। आप क्या लिखोगे, बहुत ही सिंपल सा है। आपके पास डबल बॉन्ड है, किस पोजीशन पे है, 1 पे, तो ब्यूट 1 इन, तो ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। तो आपके पास सिंपल सा आता है, जब डबल बॉन्ड आता है, सब्स्टिट्यूटेड भी आता है, तो प्रेफरेंस किसको दोगे, डबल बॉन्ड को। मतलब लीस्ट नंबर हमेशा किसको देना है, डबल बॉन्ड को। समझ आया। अगर डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या करते, देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स हम क्या यूज करते हैं, आइन, क्योंकि देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो हम एल्काइन बोलते हैं, और इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, आइन। तो अब आप क्या लिखोगे, जो आपके पास ब्यूट 2 इन था उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, आइन, YLE, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, YNE, ठीक है। सेम एज इट इज, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता तो प्रेफरेंस हम यही ट्रिपल बॉन्ड को देते, नंबरिंग ऐसे ही करते, और इन की जगह क्या आ जाता, आइन। इतना क्लियर है। अब देखो अगर आपके पास डबल और ट्रिपल दोनों ही बॉन्ड एक साथ आ जाते हैं, तब आपको क्या करना होता है वो देखो, ठीक है बच्चों। अगर आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आते हैं तो ये तो सेम रहेगा, बस एक छोटा सा चेंजमेंट होता है। क्या, कि जब आपके पास डबल ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन में आ रहा है, मतलब इक्विवेलेंट है, सेम पोजीशन शो कर रहा है, तो आपको लीस्ट नंबर क्या देना है, डबल बॉन्ड। कब, व्हेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट सेम नंबर या सेम पोजीशन, ठीक है। अगर सेम पोजीशन पे है तो आपके पास, आपको प्रेफरेंस किसको देना है, डबल बॉन्ड को देना है। और अगर आपके पास ये सेम पोजीशन पे नहीं है तो आपको क्या करना है, जो सबसे पहले आएगा उसी से ही नंबर स्टार्ट कर देते हैं, उसके लिए कोई रूल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ तभी आपको समझ में आएगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आपके पास है CH3, फिर यहाँ पर है CH, फिर डबल बॉन्ड, देन CH, फिर सिंगल बॉन्ड है C, फिर ट्रिपल बॉन्ड C, फिर है CH3, ठीक है। आपके पास ये एग्जाम्पल है और मैंने आपसे ये कहा कि इसका नेमिंग करनी है,
तो देखो सेम पोजीशन का मतलब क्या है वो समझना है आपको। अगर हम यहाँ से देखें 1 and 2, सेकेंड नंबर कार्बन पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। अगर हम यहाँ से देखें 1 and 2, तो ये भी क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड सेकेंड नंबर कार्बन से। तो इसका मतलब इनकी पोजीशन क्या हो गई है, सेम हो गई है। तो आप अब प्रेफरेंस कहाँ से करोगे, जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहीं से लीस्ट नंबर करना है, मतलब सबसे कम डबल बॉन्ड को मिलना चाहिए। अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो 1 2 3 4 5 and 6, तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड को क्या कौन सी पोजीशन मिली है, सेकेंड पोजीशन। अगर आप यहाँ से करते हो 1 2 3 4 5 and 6, तो अब क्या पोजीशन मिली इसको, फोर्थ पोजीशन मिली। डबल बॉन्ड यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, राइट हमारा कौन सा होगा, ये वाला, ऊपर वाला। ठीक है, ऐसे करेंगे हम। अगर आपके पास डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड की पोजीशन अगर सेम हो, मतलब सेकंड नंबर कार्बन पे यहाँ से काउंट करोगे ये भी सेकंड पे आ रहा है, यहाँ से काउंट करोगे ये भी सेकंड पे आ रहा है, तो अब हम तो कंफ्यूज हो गए कहाँ से नंबरिंग करें। बहुत ही सिंपल, जहां से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है वहां से नंबरिंग कर दो। इसका मतलब नीचे वाली हटा दूं मैं, ठीक है, हट गई हमारी। अब हमें क्या करना है, नेमिंग करनी है। लॉन्ग चेन तो है हमारे पास, इसमें सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ब्रांच फॉर्म आती है तब सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें नेमिंग कैसे करोगे, सबसे पहले वर्ड रूट, क्योंकि यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं है तो हमारे पास सबसे पहले वर्ड रूट ही आएगा। कार्बन कितने हैं, 6, तो मैंने लिखा हेक्स, क्योंकि 6 के लिए हेक्स होता है। अब बात आती है यहाँ पर सेकेंड नंबर पे क्या है, इन, और फोर्थ नंबर पर क्या है, आइन, तो हम क्या लिखेंगे, हेक्स। सेकेंड पर लिखेंगे इन एंड फोर्थ पे लिखेंगे आइन। ये हमारा हो गया नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने सपोज इसे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, देन फिर इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH3, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और मैं अब आपसे ये पूछ रही हूँ इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो आप कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल सा है। ज्यादा छोटा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने ये वाला एग्जांपल यहाँ लिख रही हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर CH3, फिर यहाँ लिखा C ट्रिपल बॉन्ड, देन C, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर लिखा है CH2 और फिर लिखा है CH3। देखो बच्चों अगर ऐसे आ गया तो भी ये यहीं से जुड़ा है ना इस कार्बन से, तो सीधा लिख दो या यहाँ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसी एग्जाम्पल को लिखा, ये थोड़ा छोटा था, दिखाई नहीं दे रहा हो तो आपको। अब देखो हमें क्या करना है, नंबरिंग देनी है। अब ये वाला भूल जाओ, क्यों, क्योंकि सेम पोजीशन पे अगर होगा तो ये फॉलो करेगा, लॉन्ग चेन तो है ये। ठीक है, अब हमें नंबरिंग करनी है। अगर हम यहाँ से करें 1 2, सेकेंड नंबर पे क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते 1 2 3, तो डबल बॉन्ड कहाँ से आ रहा है, थर्ड पे। तो जिसको सबसे पहले कम नंबर मिला वहीं से शुरू कर दो। अगर पोजीशन सेम होती तो आप ये वाला रूल फॉलो करते, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी थी। ठीक है, तो आपको करना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7। अब क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आई थिंक मेरे लिखने से पहले सब लोग लिख दोगे ना। क्या करना है, वर्ड रूट 7 के लिए क्या यूज करते हो, या तो हैप्ट या फिर सेप्ट जनरली। ठीक है, हमने लिखा हैप्ट। अब यहाँ पर क्या है, सेकेंड नंबर पे आइन और फोर्थ नंबर पे इन। ठीक है, तो क्या कर दोगे, सेकेंड आइन फोर इन। ठीक है, अब आप बच्चे यूं कहते हैं मैम इन पहले आएगा या आइन पहले आएगा, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इन ऐसे लिखते हैं और आइन ऐसे लिखते हैं, तो उसमें देखो ई पहले आता है अल्फाबेट में, वाई बाद में आता है, तो ये चीज ध्यान रखना। बच्चे क्या करके आते हैं, बहुत ही सिंपल है मैम, अभी बता देंगे हम। हैप्ट 2 पर क्या आया, आइन आया, और 4 पे क्या आया, इन आया, ऐसे लिख के आ गए। बट उसमें आपको ये भी ऑप्शन मिला सपोज, और ये भी मिला, हैप्ट 4 पर मिला इन और 2 पर मिला आइन, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, नीचे वाला। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्यों,
काफी बच्चे कहते हैं इसको हमने प्रेफरेंस दी तो हम इसको पहले लिखेंगे, नहीं, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग लिखते हो। अल्फाबेट में ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो आपका ये नॉमेनक्लेचर राइट होगा, ये रॉन्ग होगा, ये भी ध्यान रखना है। छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में, और वही हमें क्या करना है, उन अपने वीक पॉइंट्स को दूर करना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाना है उनको। तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर जब एल्कीन और एल्काइंस के लिए पूछा जाता है आपसे तब, ठीक है। तो बच्चों एल्कीन और एल्काइन तीनों का कंप्लीट हो गया है, किस फॉर्म में, जब वो चेन फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एक चेन या फिर एक ब्रांच फॉर्म में है। लेकिन आपके पास अगर रिंग फॉर्म में आ जाते हैं तब आप उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, तो अभी हम वो करने वाले हैं, आओ देखते हैं अभी। बच्चों साइक्लिक कंपाउंड्स में आपको याद रखना है, मैंने सबसे पहले एक फॉर्मूला बताया था जब नॉमेनक्लेचर किया था तब, कि क्या, कि सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स, फिर हम वर्ड रूट, देन सफिक्स। और प्रीफिक्स भी हमारे पास दो टाइप के थे अगर आपको याद हो तो, प्रीफिक्स 1 और प्रीफिक्स 2। ऐसे ही सफिक्स हमारे पास दो टाइप के थे, 1 एंड 2। तो बच्चों प्रीफिक्स जो 1 है वो हमने यूज करना सीखा कि हमने लॉन्ग चेन का सिलेक्शन किया, उसके बाद कोई भी अगर साइड चेन बच जाती है या फिर कोई भी ब्रांच फॉर्म बच जाती है तो उसको हम एज अ प्रीफिक्स 1 यूज में लेते हैं। बट प्रीफिक्स 2 हमने यूज में करना नहीं सीखा है, तो वो किसके लिए होता है, अगर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं तो उनके लिए हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखो बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, साइक्लिक कंपाउंड के लिए आपको कोई लॉन्ग चेन सिलेक्ट नहीं करनी होती, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो मैं आपको एग्जांपल देती जाती हूँ और उनकी नेमिंग कराते जाती हूँ, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। देखो आपके पास सपोज मैंने ये एग्जांपल दिया कि इसका नॉमेनक्लेचर करना है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और इन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं CH2, फिर यहाँ भी CH2, फिर यहाँ भी CH2 और ये बॉन्ड, तो इसका मतलब ये वाली और ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, सेम ही तो है। तो आपको क्या करना है, इसका नॉमेनक्लेचर करते टाइम बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या, कि जब कोई भी साइक्लिक कंपाउंड आता है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज में लेते हैं जो कि क्या होता है, साइक्लो, बस और कुछ भी नहीं। ये अभी सिंपल बता रही हूँ, अगर इसके पास सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, मतलब इस रिंग के बाहर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है तो वो उसका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा, तो वो एज अ प्रीफिक्स 1 यूज में आएगा, ठीक है, उससे पहले यूज में आएगा। तो इसका अगर नॉमेनक्लेचर करते हैं तो क्या लिखा जाएगा, बहुत ही सिंपल है, हम क्या लिखेंगे, साइक्लो लिख दिया, ठीक है। अब देखो इस साइक्लिक रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप, तो हमने लिखा प्रोप, साइक्लो प्रोप। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगता है, एन, तो हमने लगा दिया एन, इसका नेम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, आपके पास ये वाला एग्जांपल है, ये और ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। अब मैंने ये एग्जांपल दिया जिसमें देखो हमें कार्बन कितने दिख रहे हैं, 4 कार्बन दिख रहे हैं, और ये चारों के चारों एक रिंग बना रहे हैं। तो रिंग के लिए हमें क्या लगाना है, सबसे पहले साइक्लो, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। क्लियर है। अब बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब आपको क्या करना है, अगर इसके साथ में, मैं अभी सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले बता रही हूँ, इसके साथ में सपोज करो मैंने ये एग्जांपल आपको दे दिया, यही का यही सेम, ये आपके पास है और इसमें यहाँ पर एक ऊपर कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया, तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने इसका नॉमेनक्लेचर पूछा, ये और ये सेम ही है, ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर पूछा तो कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल। अब ये तो हमारे पास एक रिंग के अंदर है, बट ये रिंग से बाहर है, तो रिंग से बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के लिए हमें क्या करना होता है, प्रीफिक्स 1 लगाना होता है। अब देखो इसकी पोजीशन बताने की जरूरत नहीं होती अगर एक ही सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है तो,
क्योंकि अगर ये फर्स्ट नंबर पे है 1 2 3, ये 3 कार्बन है, इस 3 कार्बन के अलावा ये बाहर है, तो ये सब्स्टिट्यूटेड है, इसको सबसे पहले लिख दो। 1 पर क्या है, ये देखो सब्स्टिट्यूटेड के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल बताया हुआ है आपको, तो आप क्या लिखोगे, मिथाइल। ठीक है, अब क्या लगाओगे, साइक्लो वर्ड, तो लिखोगे साइक्लो, मिथाइल, साइक्लो, फिर पूरी की पूरी ये उठा के लिख दो, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये हमारे पास थी साइक्लोप्रोपेन, हमने एक और ग्रुप लगा दिया जो कि सब्स्टिट्यूटेड है, उसको हमने सबसे पहले लिख दिया। तो देखो मिथाइल हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स 1 हो गया। ठीक है, साइक्लो हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स 2 हो गया। प्रॉप हमारे पास क्या हो गया, वर्ड रूट हो गया। ठीक है, और जो एन था वो हमारा क्या है, सफिक्स 1 है। अभी सफिक्स 2 यूज करना हमने नहीं सीखा है, वो हम सीखेंगे जो कि फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करने वाले हैं, अभी सिर्फ इतना करो। तो देखो हमने प्रीफिक्स 1 यूज करना सीखा, प्रीफिक्स 2 भी करना सीख लिया। जब आपके पास रिंग हो तभी प्रीफिक्स 2 यूज में आता है, अदरवाइज नहीं आता। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिंपल सिंपल लेकर चल रहे हैं। देन उसके बाद ये वर्ड रूट है, और देन उसके बाद हमारा सफिक्स 1 है। ठीक है, अब ये तो था सिंपल। अगर आपके पास 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आते हैं तो कैसे नॉमेनक्लेचर करोगे, देखो उसको भी। अभी मैंने क्या किया यहाँ पर, देखो बच्चों, इस वाली पोजीशन पे मैंने एक और ग्रुप लगा दिया यहाँ पर। इसका मतलब ये हमारे पास रिंग थी और यहाँ पर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप, एक ही डॉट दिख रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। तो किसी को भी 1 पोजीशन दे दो, 1 2 3। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना एडजेसेंट पोजीशन आनी चाहिए। इसको 1, इसको 2, इसको 3 मत देना, एडजेसेंट पोजीशन आनी चाहिए जब कोई भी 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग में प्रेजेंट, रिंग के ऊपर प्रेजेंट है। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, 1 पे भी है और 2 पे भी है, कॉमा लगा के 2 किया, नॉमेनक्लेचर बताया हुआ है। देन उसके बाद हाइफन 2 बार आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, डाई, क्या आ रहा है, मिथाइल। ठीक है, अच्छा ये हमारा हो गया प्रीफिक्स 1। अब प्रीफिक्स 2 इसके लिए, जो कि क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोप्रोपेन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों क्या होता है, इस रिंग के ऊपर अगर 1 या 2 कार्बन होते हैं तो आप इजीली बता देते हो। ठीक है, अगर कार्बन बढ़ने लग जाए तो हम उनको सब्स्टिट्यूटेड नहीं मान सकते, फिर हमारे पास जो ये छोटी रिंग है वो क्या हो जाती है, एज अ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। तो साइक्लिक के बहुत सारे हैं, अभी सिंपल मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सिंपल था किसके लिए, जब बच्चों एल्केन होता है आपके पास, मतलब आपके पास रिंग है लेकिन रिंग में सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्डेड है। अगर आपके पास डबल बॉन्ड्स आते हैं तो आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल, हमें फिर से नंबरिंग करनी पड़ेगी। अभी हमने एल्कीन एल्काइन का पढ़ा, सेम एज इट इज करना है, वो देखो। मैंने आपको ये वाली स्ट्रक्चर फिर दे दी, आप कहोगे मैम को तो यही याद है, ये बहुत अच्छी लगती है ना छोटी सी। हमने क्या किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। अब की बार पहले क्या था, सिंगल बॉन्ड, अब मैंने डबल लगा दिया। अब देखो यहाँ पर हमें नंबरिंग करनी है, हमें पता है चेन तो हमें मिल नहीं रही, सारा रिंग पोर्शन है तो ये कहीं भाग के नहीं जाने वाला, राइट। अब आप क्या करोगे, नंबर, तो हमने क्या किया, हमने 1 इधर लिख दिया, 2 इधर लिख दिया, 3 इधर लिख दिया, और फिर हम इसकी नेमिंग करने लगे। तो बच्चों ये हो जाएगा रॉन्ग, क्यों, क्योंकि सेम जैसे आपके पास एल्काइल ग्रुप को पोजीशन हम क्या दे रहे थे, एडजेसेंट पोजीशन, ठीक है, नियरेस्ट पोजीशन थी। यहाँ पर इस सेकंड को हमें यहाँ लाना पड़ेगा। अगर आप इसको 1 दे रहे हो तो इसको आपको 2 ही देना पड़ेगा, क्योंकि इस पे भी डबल बॉन्ड है
और इस कार्बन में भी डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और इसको क्या दोगे, 3 दोगे। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान में लेके चलने हैं, ठीक है, भूलना नहीं है उनको। चलो अब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब कहोगे मैम ये तो बहुत इजी है, इसमें क्या करना है, प्रीफिक्स तो हमें यूज ही नहीं करना क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, सीधा क्या लेते हैं, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, साइक्लो, और वर्ड रूट तो इसका क्या है, प्रॉप, लेकिन प्रीफिक्स हमारा लगेगा ना कौन सा, 2 वाला, 1 तो लगना नहीं है। अच्छा 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रॉप। अब आप ये कहोगे 1 पे है या 2 पे है डबल बॉन्ड, हम तो ऐसे लिखेंगे 1 2 डाइईन, नहीं 1 पे ही डबल बॉन्ड काउंट होगा। ठीक है, प्रॉप, फिर लिखोगे 1, फिर लिखोगे इन, तो ये हो गया साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, आप इसको प्रोपीन भी सीधा लिख सकते हो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और साइक्लोप्रोपीन। क्लियर है, अब क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट, हमारे पास ये बी है, इसमें हमारे पास एक ही बॉन्ड है, हमें पता है 1 नंबर इसको देंगे, 2 इसको देंगे, या 1 इसको दे लो 2 इसको दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 एंड 4 एडजेसेंट होना चाहिए बस, अगर 1 यहां से शुरू करो तो सेकंड यहां आना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रीफिक्स 2 लगाया, क्या, साइक्लो, क्योंकि हमें साइक्लिक रिंग दिख रही है, रिंग दिख रही है, साइक्लो, वर्ड रूट ब्यूट। ठीक है, और इन फर्स्ट पोजीशन पे है तो सिंपल इन ही लिख दो, ब्यूटीन, इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटीन। बट मैंने क्या किया, एक छोटा सा चेंजमेंट कर दिया, मैंने यहां भी डबल बॉन्ड लगा दिया। अब डबल बॉन्ड कितनी बार आए, 2 बार आए, तो 2 बार कोई भी चीज आएगी तो हम डाई लिखते हैं विद पोजीशन, चाहे वो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो, चाहे डबल बॉन्ड, चाहे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, हमें पता है ये साइक्लिक रिंग है तो हम लिखेंगे साइक्लो, 4 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब 1 और 3 पर, बेटा 4 नहीं लेना ना सेकेंड लेना है, 1 और 3 कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू होता है तो हम क्या लिखेंगे, 1, 3, सॉरी हाइफन डाई। डाई क्यों लिखा, क्योंकि 2 बार आया, और इसके लिए क्या लगाते हैं हम, सफिक्स इन, तो क्या लिखेंगे, डाई इन। क्लियर है, तो साइक्लोब्यूट 1 3 डाई इन। क्लियर है, अब क्या करना है, मैंने अब एक और चेंजमेंट कर दिया, मैंने इसमें एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगाया। सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगाने के बाद हुआ क्या, हमें प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को ही देनी है, सब्स्टिट्यूटेड को नहीं देनी है, बताया था ना रूल, याद है। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, मैम हमें पता है साइक्लोप्रोप 1 इन तो इसका नाम था, अब ये एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है जो कि प्रीफिक्स 1 में आता है, प्रीफिक्स 1 से भी पहले आ जाएगा ना, प्रीफिक्स 1 से पहले तो क्या आएगा, बहुत सिंपल, देखो इसका नॉमेनक्लेचर, यहाँ पर पहले क्या लगा दोगे, मिथाइल। अब नंबरिंग दे रहे हो आप 1 2, तो मिथाइल की पोजीशन बतानी है, क्या बताओगे, यहाँ पर 3 पोजीशन पे है, कौन है, मिथाइल है, तो आप लिख दोगे 3 मिथाइल, फिर क्या लिखोगे, साइक्लोप्रोप 1 इन, सिंपल, सेम एज इट इज। मैंने यहाँ पर क्या लगाया, कोई एक ग्रुप लगा दिया, सपोज मैंने 3rd पोजीशन पे लगा दिया, तो आप यहाँ पर साइक्लो से पहले क्या लिख दोगे, 3 मिथाइल साइक्लोब्यूट 1 3 डाइईन। क्लियर है, तो बच्चों ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था साइक्लिक का भी, और आपके पास जो एक चेन फॉर्म थी ब्रांच में भी थी उनके लिए। तो आपके लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ, कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, आपको नॉमेनक्लेचर करके कमेंट बॉक्स में उन सभी का आंसर देना है, और प्लीज इनको सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, तो वो जल्दी से देख लो कौन कौन से एग्जाम्पल है, मेरे साथ साथ आप राइट करते जाओगे, ठीक है, अपनी नोटबुक में, और सॉल्व भी करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे उनके आंसर्स भी देने हैं।
और पहली वीडियोस में मैंने आपसे बोला भी था कि IUPAC नॉमेनक्लेचर जो हम करते हैं तो उसमें IUPAC की फुल फॉर्म क्या है, आज तक एक भी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर नहीं दिया। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी पूछा जाए वो आप आंसर दिया करो कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे ये पता चले हाँ आप वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो पसंद भी आ रही है, और अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं, मैं एग्जांपल लिखती हूँ, आपको वो सॉल्व करने हैं। बच्चों IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए क्वेश्चन है, फटाफट आप राइट डाउन करते रहोगे। ठीक है, फर्स्ट मैंने दिया, मैं बॉल्ड लाइन स्ट्रक्चर दे रही हूँ, आपको वो करना है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सभी के लिए मैं दे रही हूँ। यहाँ पर आपके पास CH3 है। सेकेंड आपके पास है, सिंपल सिंपल दे रही हूँ, ज्यादा टफ नहीं है बच्चों। ठीक है, आपके पास एक ये है। थर्ड नेक्स्ट, फोर्थ आपके पास है। फिफ्थ, एंड सिक्स्थ आपके पास। ये 6 क्वेश्चन ही दे रही हूँ, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इनके आंसर्स भी आपको बताऊंगी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर। ओनली सिंपल से क्वेश्चन है ये 6, जो कि आपको ये दिख रहा होगा कि ये सारे के सारे कैसे हैं, चेन या ब्रांच फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और आप जल्दी इसको सॉल्व भी करोगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे भी। कुछ में क्वेश्चंस तो मैं साइक्लिक के दे रही हूँ, वो साइक्लिक के भी आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। बच्चों जो नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल, वो आपको करना है, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छे से आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। ठीक है, 8 आपके पास है। एंड 9 एंड 10 आपके पास है। इजी इजी दिए बच्चों, मैंने ज्यादा टफ नहीं दिए हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको क्या करना है, ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। आई थिंक जितना भी मैंने पढ़ाया इजीली सॉल्व हो जाएगा और आपको समझ भी आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ। टेक केयर।